ओके, तो हम लास्ट हमारा टॉपिक है जो फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स हमें दी है, उसके एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक मैट्रिक्स, ये वाले 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने पता है कि मैट्रिक्स में हम किस में ज्यादा बात करते हैं, रोज एंड कॉलम में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 रो है एंड 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 मैट्रिक्स है। अब हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट पे ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्शन करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो कर सकते हैं। ओके, हमें पता है कि ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैट्रिक्स के एलिमेंट पे ऑपरेशन ही करना है। लेकिन हमें पता है कि हम मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करेंगे वो पूरे रो पे करेंगे या पूरे कॉलम पे करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि कैसे करना है। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 है। ओके, 6 टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन है। सिक्स टाइप के हैं, 6 नहीं है, 6 टाइप के हैं। उसमें 3 ऑपरेशन हम यानी कि 3 ऑपरेशन कॉलम के लिए है, 3 4 कॉलम एंड 3 4 रोज। यहाँ पे पहले रो लिखते हैं, कॉलम। ओके, तो टोटल 6 ऑपरेशन है, यानी कि 3 रो के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो 3 कॉलम के बारे में वही है। जितने रो के लिए जो ऑपरेशन है वही कॉलम के लिए ही है। ओके, तो उसमें हम पहले ऑपरेशन पे चले जाते हैं। तो हमारा जो पहला ऑपरेशन है वो क्या बोलता है, देखो, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम, यानी कि हम कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है उसके रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को थर्ड रो पे ला सकते हैं एंड थर्ड रो को फर्स्ट पे ला सकते हैं। सिमिलरली हम कॉलम में कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को थर्ड पे ला सकते हैं, थर्ड कॉलम को फर्स्ट पे ला सकते हैं। ओके, तो पहले मैं ये लिखता हूं, फिर हम एग्जांपल से देखते हैं। द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम, इसको समझना ही है हमें कि कैसे क्या करना है। ये कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में लिखो कैसे करते हैं, लेकिन ये समझने के लिए है। एनी 2 रोज और 2 कॉलम। सिंबॉलिक में हमें लिखे, तो सिंबॉलिक में बाद में लिखते हैं। इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। यानी कि ये थर्ड रो को अगर फर्स्ट रो में ले जाना है तो हम ले जा सकते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड रो में लाना है तो ला सकते हैं। सेम टू सेम हम कॉलम में भी कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम को थर्ड पे एंड थर्ड को फर्स्ट पे, या फर्स्ट को सेकंड पे सेकंड को फर्स्ट पे, ऐसे हम ला सकते हैं, यानी कि इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग अगर देखें, फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सिंबॉलिक में देखें तो सिंबॉलिक द इंटरचेंज ऑफ interchange of I and jth row, I and यहाँ पे लिखता हूं मैं j रो
इज डिनोटेड बाय आर आई इंटरचेंज के लिए दोनों तरफ एरो है, यहाँ आर आई इंटरचेंज आर जे, यानी कि आपको दिखाई देता है, ओके, आर आई इंटरचेंज आर जे, यानी कि जो आर आई रो है उसको इंटरचेंज किसके साथ करना है, आर जे रो के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 3 रोज है, ओके, ये फर्स्ट रो, यानी कि मैं R1 लिखता हूं, ओके, ये फर्स्ट रो के लिए R1 लिखता हूं, सेकंड रो के लिए R2 लिखता हूं, थर्ड रो के लिए R3 लिखता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन में मुझे ये करना है कि फर्स्ट रो को थर्ड पे ले जाना है एंड थर्ड रो को फर्स्ट पे ले जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले देखो मुझे करना क्या है, फर्स्ट रो को थर्ड पे एंड थर्ड को फर्स्ट पे, यानी कि 2 रोज का इंटरचेंज करना है। इसको हम सिंबॉलिक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नीचे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वही आर आई, यानी कि R1, 1 को किस पे ले जाना है, थर्ड पे, एंड थर्ड को किस पे ले जाना है, जस्ट सेकंड, ओके, थर्ड को किस पे ले जाना है, 1 पे, यानी कि दोनों को इंटरचेंज करना। अब हम मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड रो में हम ऑपरेशन करते हैं, सेकंड रो तो सेम टू सेम है, तो सेकंड रो है जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके। अब हमने किस में इंटरचेंज किया, फर्स्ट रो को थर्ड पे एंड थर्ड को फर्स्ट पे, तो यहाँ पे थर्ड को फर्स्ट पे, तो पहले वो लिख लेते हैं 7 8 9 एंड फर्स्ट को थर्ड पे। तो ऐसा हम कर सकते हैं इन शॉर्ट, इसका मीनिंग फॉर R1 इंटरचेंज R3 किया, अब हमें करना है फॉर एग्जांपल R1 इंटरचेंज R2 करना है, तब भी कर सकते हैं। R2 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, R1 को यहाँ पे ला देंगे, तो R1 इंटरचेंज R2, ओके। हमें सब में वही करना है, तो वहां पे हम ज्यादा देख पाएंगे अच्छे से। अब सिमिलरली कॉलम के लिए भी यही होगा, ओके, कॉलम के लिए भी यही होगा। अगर कॉलम के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं सिमिलरली इंटरचेंज ऑफ ith and jth column, okay, hope you can watch, तो इंटरचेंज ith row and jth column denoted by just second, okay, डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं, हमें पता है रो को हमने R से डिनोट किया, तो कॉलम को हम C से करेंगे, यानी कि CI इंटरचेंज के लिए हम दोनों तरफ एरो लिखते हैं एंड CJ, यानी कि CI से CJ का कॉलम इंटरचेंज किया। तो यहाँ पे अगर देखना है तो देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, यानी कि C1 C2 एंड C3। अब हमें इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे हम C1 C2 करते हैं, तो पहले मैट्रिक्स तो हम यही लिख लेंगे, मैट्रिक्स तो यही आएगी, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो इंटरचेंज करना है, यानी कि C1 कॉलम को 2 पे ले जाना है एंड 2 को 1 पे लाना है। तो यहाँ पे हमने जो किया यहाँ बाजू में लिखना पड़ेगा पास में, यानी कि C1 इंटरचेंज C2, ओके, सिंबॉलिक में ऐसे लिखते हैं। तो इसका मीनिंग C1 इंटरचेंज C2 तो हमने कर दिया, लेकिन मैट्रिक्स में ऑपरेशन करेंगे, तो मैट्रिक्स में ऑपरेशन कैसे करेंगे, आपको यही पता है कि 3 वाला जो कॉलम है उसमें तो हम कुछ करते नहीं है, तो वो एज इट इज रखते हैं 3 6 9, ओके। आगे वाले में किया तो फर्स्ट सेकंड वालों को फर्स्ट पे ले जाते हैं, तो 2 5 8 1 4 7, ओके। तो ये हो गया हमारा कॉलम एंड रो ऑपरेशन में हम रो को इंटरचेंज एंड कॉलम ऑल्सो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये रूल्स आपको पहले याद रखना होगा कि हम, इन शॉर्ट आपको ये याद रख लेना कि 2 रो एंड 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लो जो है या
इसको फाइंड हम क्या कर सकते हैं ऑपरेशन, तो फर्स्ट ऑपरेशन हम ये ले सकते हैं कि दो रो एंड दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट। एंड सिंबॉलिक में कैसे लिखते हैं, आर आई इंटरचेंज आर जी, इतना ही आप याद रखना। आपको ये सब याद हो जाएगा क्योंकि हम एग्जाम्पल में जो करेंगे उसके साथ आपको याद हो जाएगा, लेकिन अभी समझना है तो सो हमें लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड है, ऑपरेशन में सेकंड है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रोज एंड कॉलम है कोई मैट्रिक्स की, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यहाँ पे वर्ड्स याद रखना ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, तो इसका मीनिंग होता है एनी रोज एंड कॉलम, यानी कि कोई भी हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसके किसी भी रो या कॉलम को हम कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, अगर हमें इसे सिंबॉलिक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जब सम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब हम सिंबॉलिक में लिखना पड़ेगा, तो सिंबॉलिक के जो वो भी ज्यादा जरूरी है, तो सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं। मैं समझाता हूं कि कैसे होता है, क्या हुआ सिंबॉलिकली, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो, यानी कि किसी रो को हमें मल्टीप्लीकेशन करना है ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ith रो सॉरी की करती है रो बाय के, यानी कि कोई नॉन जीरो नंबर, ये के क्या है, नॉन जीरो नंबर, स्केलर है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पे मैं नॉन जीरो लिख लेता हूं। ओके, इज डिनोटेड बाय, तो यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं वो आपको ज्यादा जरूरी है सोचना, पढ़ना। डिनोटेड बाय, तो हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, आर आई, यानी कि यहाँ पे आयथ रो यानी कि आर आई नंबर की रो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के से, यानी कि के आर आई, तो यहाँ पे लिखना बीच में ये एरो लिखना, इसका मीनिंग क्या होता है, आर आई इंप्लाइज, हम एरो का क्या बोलेंगे, आर आई इंप्लाइज, यानी कि आर आई में हमें ऑपरेशन करना है, क्या करना है, के से मल्टीप्लाई करना है, तो आर आई इंप्लाइज के आर आई। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं यहाँ पे, ओके, अब मुझे इस मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स नाम दे देता हूं, इस यहाँ पे फिर कॉलम के बारे में भी लिख लेते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंगली कॉलम के लिए क्या होगा, सी आई, अगर आई कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सी आई कॉलम इंप्लाइज के से मल्टीप्लाई किया सी आई को। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं अच्छे से, 1 2 3 0 1 4, बड़े बड़े नहीं लेने। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स ए है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में मुझे क्या करना है, सेकंड रो को नॉन जीरो नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1/7 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, 1/5 ले सकते हैं, यानी कि आप रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, 1/√3 ले सकते हैं। ओके, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे इस मैट्रिक्स की सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे R1 है, R2 है एंड R3 है। ओके,
तो मुझे ऑपरेशन जो करना है वो पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या करना है, सेकंड रो को यानी कि R2 इंप्लाइज R2 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3R2। ओके, जो मैंने ऊपर लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ। देखो आप आर आई इम्प्लाइज की आर आई यानी कि R2 इम्प्लाइज 3R2 यानी कि सेकंड रो को यहाँ पे 3 की जगह 4 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा ज्यादा, तो 4 ले लेते हैं। ओके, तो 4R2 यानी कि R2 इम्प्लाइज 4R2। 4 की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको पता है। तो हमें क्या करना है, सेकंड रो में ही ऑपरेशन करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो एज इट इज लिख लेते हैं, उसमें तो कुछ करने वाले नहीं है। 1 2 1, तो सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यानी कि 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 4 से सेकंड रो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है यानी कि सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 0 हो तो 0। ओके, 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4, फिर लास्ट वाला 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 60। ओके, तो ऐसा हम कर सकते हैं, किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर यही मैट्रिक्स को मैं फॉर एग्जांपल थर्ड मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, थर्ड मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये फर्स्ट रो तो एज इट इज आएगी, सेकंड रो भी एज इट इज आएगी, थर्ड रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि R3 इंप्लाइज 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2R3, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2। ओके, तो सेम टू सेम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। ओके, तो कॉलम के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पे कॉलम के लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सेकंड कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे C1 C2 एंड C3 है, राइट। तो सेकंड कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे सिंबॉलिक में लिखेंगे C2 इम्प्लाई यानी कि C2 में हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो C2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रख देंगे, लास्ट कॉलम को भी एज इट इज रख देंगे, सेकंड कॉलम में हमें कुछ करना है यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 1, यहाँ पर 1/2, यहाँ पे 1, तो ये हमारा ऑपरेशन होगा, ये करना है सिंपल। ओके, आपको याद करना है कि 1/2 से किसी भी कॉलम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो हम आगे इनवर्स ऑफ फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसमें ये सारे ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ये अगर आप बोल सकते हैं हम आगे पजल खेलने वाले हैं, ये पजल के रूल्स है। तो थर्ड वन रिजल्ट है यानी कि ऑपरेशन है, तो इसको थर्ड वाले को हम दो पार्ट में लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप किस मैट्रिक्स में किसी दो रोज या किसी दो कॉलम को एडिशन कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंबॉलिक में लिखना है तो फॉर एग्जांपल सिंबॉलिक में लिखते हैं पहले, सिंबॉलिक अगर लिखना है तो द एडिशन टू द RI या ith रो, ith रो and jth column is denoted by
आर आई इम्प्लाइज आर आई प्लस आर जी। इसका मीनिंग पहले समझते हैं क्या है कि द एडिशन टू द आईथ रो यानी कि आईथ रो में हमें एडिशन करना है। किसका? आईथ रो में आरजे का एडिशन करना है। तो हमें जो ऑपरेशन करेंगे तो रो कौन सी होगी? आईथ रो में यहां से फॉर एग्जांपल ये आई रो है एंड जे रो है, तो जे रो को आईथ रो में ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जेथ रो को सॉरी आईथ रो को जे रो में ऐड करेंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि आर आई इम्प्लाइज मीनिंग क्या हुआ कि हमें आर आई में करना है। अगर जेथ रो में अगर हमें ऐड करना है तो आर जे इम्प्लाइज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आर आई इम्प्लाइज आर आई प्लस आर जे, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसके दो रो को हम एडिशन कर सकते हैं। लेकिन एडिशन कैसे करेंगे? एलिमेंट वाइज, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे लिखना होगा कहीं पर। The addition to the ith row and jth column, ith row फिर बीच में लिखते हैं the corresponding element of j column. The addition to the ith row, the corresponding element, वो तो अंडरस्टूड है ही, फिर भी हम लिख लेते हैं क्योंकि कभी हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये हमें पता चल जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करना है। एलिमेंट्स ऑफ जेथ रो। ओके, ये आप समझ सकते हैं कि एडिशन करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही करना पड़ेगा रो में। तो आर आई इंप्लाइज आर आई प्लस आर जी। तो इसका अगर हम देखें यहाँ पे एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 9, अब हमें करना है फॉर एग्जाम्पल आर आई में R1 रो को, यहाँ पे R1 R2 R3, तो हमें क्या करना है R1 रो में R3 को ऐड करना है। यानी कि अगर हम सिंबॉलिक में पहले लिख लेते हैं तो R1 में यानी कि R1 इम्प्लाइज क्या करना है R1 प्लस R3। ओके, ये लिखने की मेथड है R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R3, यानी कि R1 रो में हमें क्या करना है R3 को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं तो R1 इम्प्लाइज है तो R1 में हमें कुछ करना है, तो R1 में कुछ करना है, इसके अलावा दोनों तो एज इट इज है तो वो तो लिख लेते हैं। ओके, हमें मिस्टेक ना हो इसलिए। तो R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R3, तो R1 प्लस R3 करना है तो हमें पता है R1 प्लस R3 क्या होगा 1 प्लस 7। और समेशन कैसे करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, यहाँ से यहाँ होगा। ओके, ये अंडरस्टूड है, हम समझ सकते हैं कि सम ऐसे ही होता है क्योंकि हमने आगे जो एडिशन देखा था दो मैट्रिक्स था उससे हम समझ सकते हैं। यानी कि 1 प्लस 7 2 प्लस 8 एंड 3 प्लस 9। ओके, तो इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 7 8 प्लस 2 यानी कि 10 3 प्लस 9। हम सम जब सॉल्व करेंगे तब ये एडिशन वाला अगर आता है कहीं पर तो आप उसे रफ में करना फिर यहाँ पे लिख लेना। ओके, तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हो गया R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R3। तो सिमिलरली हम कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली के लिए एक सिंबल होता है, मैं आपको बता दूं, ऐसे लिखते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट लिखते हैं ऐसे, सिंबॉलिकली लिखते हैं कि क्यों लिखते हैं मुझे पता नहीं है। तो सिमिलरली फॉर कॉलम ऑल्सो, फॉर कॉलम तो आप लिख लेना सिंबॉलिकली एडिशन टू द ith कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ jth कॉलम। यहाँ पे मैंने रो लिखा है, यहाँ पे कॉलम लिखा है, क्या बात है, सॉरी, यहाँ पे रोज ही है। लेकिन अगर हम सिमिलर के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे कॉलम आएगा। इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, सी आई, यानी कि सी जो भी कॉलम है उसमें हमें क्या करना है कोई और कॉलम को हमें ऐड करना है। यहाँ मैंने ओके, तो सी आई इम्प्लाइज सी आई प्लस सी जे। तो इसका भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 2 3 5।
नहीं लिखते, 1 2/2। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम यानी कि C1 इंप्लाइज C1 प्लस C2, यानी कि फर्स्ट कॉलम में जो भी प्रोसेस करनी है किस में करनी है वो यहाँ पे लिखना है, C1 इंप्लाइज C1 में करना है, इंप्लाइज का मीनिंग। तो सेकंड कॉलम में तो कुछ करते नहीं है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करते हैं, यानी कि 1 + 2 2 + 3। इसका आंसर जो आएगा ये वो लिख सकते हैं 3 और 5। ओके, तो ये एडिशन कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैट्रिक्स में 2 रो एंड 2 कॉलम का एडिशन कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड में हम दूसरा पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट तो हम देख लिए, अब दूसरा पार्ट क्या है कि आप किसी भी रो को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स है, किसी भी रो को पहले मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल R3 रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे R1 में ऐड करना है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3R3 से मैं R1 में ऐड करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे कि R1 इंप्लाइज R1 + 3R3। तो ये सब एक ही स्टेप में हम कर सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, तो किसका यूज किया हमने, एडिशन का यूज किया, लेकिन जो R3 रो है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप 3 की जगह -3 कुछ भी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है कि कोई भी रो को हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड में सेकंड क्वेश्चन हमने लिख दिया है वो यहाँ पर ऐसा डिनोट है। तो अगर हमें लिखना है तो लिख सकते, डायरेक्ट हम सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट of ith row the corresponding element of jth row multiplied by k। सिंबॉलिकली हम लिख लेते हैं the addition to the का मीनिंग यही होता है कि आप किसके तरफ एडिशन करते हैं, टू द एलिमेंट्स ऑफ ith row the corresponding element of jth row मल्टीप्लाई बाय के, यानी कि जे नंबर की रो है उसे मल्टीप्लाई बाय के करना है, मल्टीप्लाई बाय के से मल्टीप्लाई करने के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था, हम दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं, इज डिनोटेड बाय। तो हमने क्या किया, ith रो में ऑपरेशन करना है, क्या करना है, Ri यानी कि ith रो में जो जे रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सॉरी के लिखता है यहाँ पे, के की जगह कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि के विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिमिलरली हम कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो आपको कॉलम के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं द एडिशन, आप लिखता हूं द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ ith row ith column to the corresponding element of jth column multiply by k is denoted by ci implies ci plus r cj, सॉरी k cj। ओके, ये सिंबॉलिक में लिख सकते हैं। तो मैं नीचे वाला रब कर देता हूँ क्योंकि हमें ये सम देखने हैं, एग्जाम्पल देखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स, बड़ा बड़ा नहीं लेना है, 1 0। ओके, तो ये हमारी मैट्रिक्स थी। अब हमें इस मैट्रिक्स में क्या करना है, थर्ड वाली मैट्रिक्स को मैं थर्ड वाली रो है उसको मैं 3 से नहीं, चलो अब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में डाल देता हूँ। तो इसे मैं अगर मैं सिंबॉलिक में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो आप थर्ड रो को, यानी कि
इम्प्लाइज के बाद में बात करेंगे। चलो यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं R1 रो का, यानी कि फर्स्ट रो को क्या करना है, फर्स्ट रो में R1 इम्प्लाइज यानी कि फर्स्ट रो में थर्ड रो को -2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे प्लस करेंगे, लेकिन अब देखो प्लस -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में डालना है, यानी कि R1 इम्प्लाइज R1 प्लस -2 R3। अब हमें पता है कि -2 है, तो मैं यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। चलो -2 ही रखते हैं अभी तो, आगे हम डायरेक्टली करेंगे। तो R1 इम्प्लाइज -2 R3, तो यानी कि पहले तो थर्ड रो को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो थर्ड रो को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 1 -2, तो इससे -2 से मल्टीप्लाई -2 क्या आएगा 0 -4 एंड यहाँ पे -2। ओके, यानी कि ये हमारी जो थर्ड रो है वो ये यहाँ की। अब थर्ड रो को किस में ऐड करना है, R1 में। R1 रो क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या ऐड करना है, इसके पहले हमें पता है कि हमें क्या करना है, R1 में ही सब कुछ करना है। तो जो दो रो है सेकंड एंड थर्ड वो एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, तो R1 में क्या करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला R3 रो, 3 से मल्टीप्लाई करने सॉरी -2 से मल्टीप्लाई करके R3 रो ये मिली। एंड अब हमें करना है R1 में ऐड करना है, तो R1 कौन सा है 1 है, 1 में क्या ऐड करेंगे 0, फिर यहाँ से R2 क्या है 2 है, 2 में हम -4, यहाँ से 3 है, 3 में -2। ओके, ऐड करना है कि प्लस माइनस वही हो जाएगा। इसका अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 -2 एंड ऑल्सो 1, तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। अगर कॉलम में करना है तो कॉलम में देख लेना। ओके, सेम टू सेम। तो यहाँ पर आप दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पर हमें कोई और ऑपरेशन लगाते हैं। और ऑपरेशन क्या करते हैं, तो फर्स्ट वालों को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में डाल देते हैं, यानी कि थर्ड में डालते हैं, यानी कि थर्ड में कुछ करना है R3 इम्प्लाइज R3 में क्या करना है R3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके डालना है, यानी कि R3 इम्प्लाइज 2R2। पहले तो R2 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे R2 लिख लेता हूँ। R2 हमारा है 101, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई इस सब को करेंगे तो 202। ओके 202, तो यानी कि R2 तो 202 आ गया। तो पहले हम वही लिख लेते हैं जो हमें जिसमें हमें कुछ करना नहीं है, तो ये दोनों को हमें कुछ करना नहीं है। ओके, अब मैं इस मैट्रिक्स में आ गया हूँ। ओके, आपको ये मैट्रिक्स भूल जानी है, जो मेन मैट्रिक्स है हम सेकंड वाले मैट्रिक्स में ही कुछ करते हैं। तो 1 -2 1 लिख लिया, 101 लिख लिया। R3 में क्या करना है R3 प्लस 2R2, तो R3 हमारा क्या है यहाँ पे 0, तो 0 लिखा, प्लस 2R2 हमारा है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो है, R3 प्लस 2R2 यहाँ पे फिर भी 0 है, फिर लास्ट वाला 1 तो यहाँ पे है 2R2 तो प्लस 2। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब यही बात हमें अगर कॉलम में करनी है तो कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में करेंगे ऑपरेशन, तो कॉलम में हम क्या क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम इम्प्लाइज, यानी कि फर्स्ट कॉलम में क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को k की जगह 1/2 ले लेते हैं। ओके, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ओके, तो यानी कि C1 इम्प्लाइज C1 प्लस 1/2 सॉरी C2। तो थर्ड कॉलम तो एज इट इज है और सेकंड कॉलम भी एज इट इज है, यानी कि 0 2। तो फर्स्ट कॉलम में हमें करना है, तो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे ये है, ये भी लिख लेते हैं, तो 1 1 0 है। ओके, अब हमें क्या करना है सेकंड कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड कॉलम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 0 2, इसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1 0 1। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 2C2, इसको लिखेंगे 2C2, तो 2C2 मिला, तो 2C2 को हमें C1 में ऐड करना है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है वो तो हमें पता है,
तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो जो भी आंसर आता है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ओके, तो ये हमने एडिशन ऐसे कर सकते हैं, इसका मीनिंग है। तो हम एक क्विक रिव्यू रिवाइज कर लेते हैं कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो वो थोड़ा रिवाइज हो जाए। ओके, तो पहले हमने देखा था कि हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि RI इंप्लाइज RJ इंटरचेंज दोनों तरफ कर सकते हैं, इसलिए हमने दोनों तरफ एरो रखे। सिमिलरली हम RI इंप्लाइज CI इंप्लाइज CJ कर सकते हैं, यानी कि CI कॉलम एंड J कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड रो है हमारा एडिशन वाला, आई थिंक सॉरी मल्टीप्लीकेशन वाला, यानी कि मैट्रिक्स में किसी भी रो को नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर से, सॉरी नंबर, ये यहाँ पे नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप साइन से या एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ओके, एंड आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे अगर हमारा सिलेबस देखे तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन रूल्स के हिसाब से कर भी नहीं सकते, यानी कि नंबर होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे RI रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, K नंबर से, तो K ऐसे हम इम्प्लाइज करते हैं, तो जो भी रो है उसे मल्टीप्लाई K से कर देना। सिमिलरली RI कॉलम को K से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी CI कॉलम को K से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिखते हैं। थर्ड जो है ऑपरेशन, वो उसमें हमें किसी भी रो को, किसी दो रो को एडिशन कर सकते, यानी कि RI प्लस RJ, बट किसमें एडिशन करना है, RI, तो ith रो में RI प्लस RJ करना है। सिमिलरली CI कॉलम में CI प्लस CJ करना है। ओके, ऐसे 3 रूल्स है, यानी 3 3 6 है, मैंने आगे 6 बताए थे, लेकिन हमने थर्ड रो में से 2 पार्ट किए थे। ओके, तो इसको भी मैं इसके साथ कर सकता हूँ। तो ये आगे वाला जैसा ही है, हमने 2 पार्ट किए वो नहीं करते तो भी चलता, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल वहां पे हमने K से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 1 है। ओके, तो इसकी जगह हम K ले सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए हमने 2 पार्ट किए। 2 पार्ट में सेकंड पार्ट क्या है, RI इंप्लाइज, फॉर एग्जांपल RI में क्या करना है, किसी रो को K से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम में CI प्लस K से मल्टीप्लाई करके CI कॉलम में ऐड करना। तो ये हमारे 4 या 8 रूल्स है, 4 कॉलम के लिए एंड 4 रो के लिए। ओके, आपको एक ही याद रखना है कॉलम के लिए, इन शॉर्ट आपको इतना ही याद रखना है, जो मैंने आगे लिखा है आपको लिखना, लेकिन हमें सब एक कहीं भी पूछेंगे नहीं, इसका यूज ही करना है, ये रूल्स है।